अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तैबा उर्दू नॉवेल्स। आज हम रीड करेंगे ज़िद्दी जुनूनियत नावल की एपिसोड नंबर 12, जिसकी राइटर समैया ज़ैनब है। सो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग एंड मोस्ट रोमांटिक नॉवेल्स। शहरयार प्लीज़, आप यहाँ से जाएं और मुझे भी छोड़ाएं। वो इसके चेहरे की तरफ देखने से गुरेज करती बोली थी, जबकि इसके यूं खुद से नज़रें चुराने पर वो महफूज हुआ था। और अगर मैं यहाँ से ना जाना चाहूँ तो? वो अपनी मुस्कुराहट छुपाता चेहरे पर संजीदगी तारी करते हुए सवाल को हुआ, जिससे खतीजा का मुंह हैरत से खुल गया था और इसकी शक्ल रोने जैसी हो गई। ठीक है, चला जाऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। इसके बोलने पर वो इसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी थी। आपको मुझे किस करना होगा? जबकि इसकी बात पर खदीजा की आंखें हैरत से फटने के करीब थी और चेहरा पल में सुर्ख हुआ था। ये क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। वो इसकी बेबाकी पर दुरुस्तगी से गोया हुई थी। फिर ठीक है, मैं भी कहीं नहीं जाने वाला। इतना कहते वो आगे बढ़कर अभी वो इसे दोबारा अपने हसार में लेता। करती हूँ। जब वो खिसक कर इसके पहुंच से दूर होती बोली, जबकि इसकी जल्दबाजी पर शहरयार ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई थी। ओके, इसकी बेबसी को एंजॉय करता एहसान करते बोला, लेकिन पहले आप अपनी आंखें बंद करें। लगता है आज इसका जुमला मुकम्मल भी नहीं हुआ था जब खदीजा ने अपनी सारी हिम्मत जमा करते हुए आगे बढ़कर इसे चुप करवा दिया था। और इससे पहले कि वो इससे अलग होती, शहरयार ने इसके गिर्द अपनी गिरफ्त मजबूत करते इसे ऐसा करने से रोका। खदीजा ने हिसाब लगाया था कि वो इस बेशरम और अकड़ू से कभी नहीं जीत सकती। अभी भी वो अपनी मनमानी पूरी करता, अपनी मर्जी से ही पीछे हटा था और फिर इसके देखते चेहरे और इसके लम्ब से भीगे होंठों को देखता, इन्हें हल्का सा अंगूठे से मसलता, इसकी सभी पेशानी पर बोसा देते हुए इसके साथ वहीं चल दिया जहां से इसे लाया था। खदीजा को वापस स्टेज पर छोड़कर फिर जाके मेन स्विच लगा दिया जो इसने उतारा था। आयजा नूर, जो स्टेज के पास खड़ी इसे आवाज़ देते चुप हो गई थी, लाइट के आते ही खदीजा को देखा और हैरत से आंखें खुल गई। जल्दी से इसके पास पहुंचकर बोली, बेवकूफ़, कहाँ थी? हालत देखो, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? आयजा नूर की बात से खदीजा परेशान हुई। क्यों, क्या हुआ? उफ यार, इसने जल्दी से अपना रेशम दुपट्टा से मुंह साफ किया और इसको ले जाकर एक जगह लाई जहां लोगों का रश कम था। क्या हुआ है नूर यार, मुझे बताओ। क्या शहरयार भाई आए थे तुम्हारे पास? खदीजा नजरें चुराते बोली। नहीं तो? इसकी बात पर आयजा नूर ने हंसते हुए इसके कंधे पर थपकी मारी। मेरे से झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, क्या है ना? मैं वहाँ कब से तुम्हें आवाज़ें दे रही थी, जिसका तुमने जवाब नहीं दिया। मतलब तुम वहाँ नहीं थी और शहर भाई के साथ तुम थी। ये मुझे तुम्हारी लिपस्टिक बता रही है, जो बहुत बुरी तरह से फैल चुकी है, जैसे किसी ने बिगाड़ी हो। आयजा नूर हंसते हुए बोली तो खदीजा का शर्म से दिल किया जमीन फटे और वो इसमें समा जाए। इसने खदीजा का चेहरा साफ करके अपने पर्स में से दोबारा लिप ग्लॉस निकालते इसे लगा दिया। अब ठीक है, चलो। अब वैसे दीजा भाई ने तुम पर कुछ ज्यादा बेरहमी नहीं दिखा दी? इसकी बात पर खदीजा ने सुर्ख पड़ते इसकी कमर में एक धमका जड़ दिया। बदतमीज, अब सबके सामने मेरा रिकॉर्ड ना लगाना। हा हा। आयजा नूर इसकी बात पर कहका लगाती बोली, नहीं लगाती। और दोनों वापस स्टेज की तरफ चल दी। फंक्शन रात बजे तक चला। तख्त पर दुल्हनें बैठी थी और लड़कियां इन्हें हाथों पर मेहंदी लगा रही थी। वह मेहंदी कलर के कपड़ों में मौजूद नफीस से मेकअप में बेतहाशा खूबसूरत लग रही थी। चारों दुल्हनों ने स्लीवलेस ब्यूटिशियन के कहने पर शर्ट पहनी हुई थी, क्योंकि इरादे मेहंदी के बाजुओं पर लगाने के थे ताकि इनके हुस्न में मजीद खूबसूरती छा जाए। एक लड़की इनके पाँव पर मेहंदी लगा रही थी तो दूसरी हाथों पर। शहर की महंगी ब्यूटिशियंस को बुलाया गया था। मेरब को तो बेतहाशा शर्म आ रही थी स्लीवलेस बाजुओं से। खैर, मर्द हजरात तो मौजूद नहीं थे, यहाँ सिर्फ लेडीज ही थी, पर शर्म हया तो इसे आनी ही थी। ये सोच ही काम कर रख रही थी कि इसका पूर सहराब के लिए सजाया जा रहा है और इसके पूर को वो सराहेगा। रूबा के ख्यालात कुछ मुखलिस थे। वो सोच रही थी कि वो इसे अपने हुस्न से पहले तो बेतहाशा तड़पाएगी, फिर थोड़ी बहुत इजाज़त देगी इसे कि वो इसे सराह सके। दूल्हे भाई का नाम बता दे। ब्यूटिशियन ने हथेलियों के बीच बनी आर्ट में नाम लिखना चाहा था, इसलिए मीरब को मुखातिब करने लगी। मीरब ने चौंक कर इसे देखा और फिर झिझकते हुए सब दोस्तों को जो बे इंतहा आज खुशी से कहके लगा रही थी,
सैराफ नाम है, खदीजा ने जल्दी से बताया। पर मीरा सपाट चेहरे के साथ बैठी रही और आप सबकी ब्यूटिशियन ने बारी बारी सबसे पूछा। शहरी लिख दे, खदीजा ने घबराकर सरगोशी में कहते धड़कते दिल से आसपास देखा, कहीं किसी ने सुन तो नहीं लिया। पर ये इसकी गलत फहमी थी कि किसी ने नहीं सुना। सब ने सुनकर ओहो कहा तो वो शर्मा गई। आयजा नूर ने हमाद लिखवाया, रूबा ने साइको वैम्पायर लिखवाया। ब्यूटिशियन ने मुस्कुराहट दबाते हुए इसे देखा, बेसाख्ता ही वहां कह के गूंजे, साजन तुझसे प्यार की लड़ाई में टूट गई चूड़ियां कलाई से कलाई से। रूबा की बारी पर गूंजते सॉन्ग पे इसने चौंक कर सामने स्टेज पर डांस करती हुई लड़कियों को देखा। ओए बदतमीजो, सॉन्ग चेंज करो। आगे के अल्फाज सुनते ही सब लड़कियां सुर्ख हो गई। किसी ने चीख कर कहा। म्यूजिक सिस्टम पर बैठी लड़की ने बौखलाकर सॉन्ग चेंज किया। हा हा मान लड़कियों के कह के गूंज उठे। रूबा का चेहरा तप उठा था, क्योंकि लड़ाई और प्यार तो इनके बीच ही होता था। इसका चेहरा खुद तप गया, सुर्ख लाली गालों पर बिखर सी गई। इसके दिल की दुनिया अथल पथल हो गई। इसकी सांसें, इस अकड़ू की धड़कनें इसे खुद में महसूस होने लगी थी और इसे उम्मीद थी कि अगर अभी वो इसे देख लेता तो ज़रूर कोई हदें पार कर जाता। ये तो इसे अंदाज़ा हो गया था कि वो इसे शिद्दतों से चाहता, क्योंकि इसके लम्स में जितनी शिद्दत तो कभी इतनी ही नरमी होती थी। वो शर्म से निढाल हो जाती, पर इस पर शो नहीं करती थी। अपनी कमर पर इसके हाथों की हरारत, इसके चेहरे पर सांसों की गर्मी को महसूस करते हुए यूं ही रात गई। लड़कियों ने रत जगह मनाया और 3 बजे सब मेहंदी लगा के अपने अपने कमरों में चल दी। जैफा, खदीजा, आयजा नूर सब अहमद वला में ठहरे थे। जैफा ने सब दुल्हनों को इनके कमरे में पहुंचाने तक मदद की। रुबा को इसके कमरे के बजाय शामिर के कमरे में ले जाने लगी। ओए ये तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? मेरा रूम लेफ्ट पे है, रुबा की बात पे इसने दांत दिखाते कहा। शामिर भाई का हुक्म है आपको मेहंदी के बाद इनके कमरे में छोड़ दिया जाए, नहीं तो हमारी खैर नहीं। इसकी बात पर इसने गुस्से से घुरा। मैं कैसे जाऊं इस हालत में? तुम मेरे रूम तक ले जाओ। रुबा को जैफा के सामने ऐसी हालत में, वो भी रात के इस वक्त, शामिर के रूम में जाने से बहुत शर्म आ रही थी। पर जैफा ने इसकी एक ना सुनी और शामिर के कमरे की तरफ ले जाकर दरवाज़ा खोलकर इसे अंदर की तरफ धकेल दिया। दूसरे लम्हे ठाक के साथ दरवाज़ा बंद भी हो गया। जिस रफ्तार से वह रूम में दाखिल हुई थी, इसी रफ्तार से खींची हुई इसके बगैर शर्ट के चौड़े सीने का हिस्सा बन गई। इसके सीने से लगते रुबा का सर घूम गया। वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि ये अचानक इसके साथ क्या हुआ है। तनहा बैठा था, सोचा तुम्हें भी तन्हाई का हिस्सा बना लो। वो अपने दोनों बाजू इसकी कमर में बांधता खींचकर इस पर अपना हिसार मजीद तंग कर गया। हवास बहाल होते ही रुबा गुस्से से इसे घूरती इसकी सियाह आंखों में दिखती हैरान हुई, क्योंकि शामिर ने अपने लंबे बाल को कटवा कर फौजी कट स्टाइल दिया था। रुबा होश में आते अपने हाथ इससे दूर फजा में फैला गई। अपना तिल दिखाओ, आज़ाद कर दूंगा। वह इसे कसमसाते देखकर वो सरगोशी करते दबे दबे लहजे में बोला। रुबा का चेहरा बेतहाशा सुर्ख हो गया। अगर मेरी मेहंदी खराब हुई तो मीर तुम्हारी खैर नहीं, इसने गुस्से खुफ्त से नीची आवाज़ में मसनूई गुराहट से कहा। वो इसे पाँव हाथ दूर करने की कोशिश में देखकर इसे नज़दीक खींचता जा रहा था। चलो मेहंदी ना सही, तुम्हारी हालत खराब करता हूँ। बचा सकती हो खुद को तो बचा लो, वो तमस्खर से कहता अपना चेहरा इसकी गर्दन में छुपा किया। रुबा को तो तवक्को नहीं थी वो इसके साथ ऐसा कुछ करने का इरादा रखता है। इसे अपनी मेहंदी का खौफ सताने लगा। मेंटल तो नहीं हो गए? बाहर कितने मेहमान मौजूद हैं। वो गुस्से से इससे बोली। शामिर ने गर्दन पर लब रखते इसके चेहरे को देखा। वो तुम्हारा सर दर्द है अभी, मेरा मूड खराब मत करो। कल को वैसे भी इससे बढ़कर होने वाला है कुछ। ट्रेलर अभी देकर जाओ, मुबादा कल बिगड़ ही ना जाओ और मुझे मजबूरन तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती से काम लेना पड़े। इसने इसकी छोटी सी नाक को लबों से छूकर कहा। वो हलक तरकती इतनी बेबस हो गई थी कि इसे इसके सीने पर हाथ रखकर दूर भी न कर सकी। इसके चौड़े सीने शानों को देखकर नजरें झुका दी। शर्म आ रही है मुझसे, इसके चेहरे को ऊपर करते वो तमस्खर से हंसता इसका मजाक उड़ाता हुआ बोला। हालांकि ये पूछना फजूल था। अपने सीने में धक धक करते इसके दिल की इल्तजाएं वो वासिया सुन रहा था और वह मजीद इसे तंग करने के लिए खुद में जज़ब करना चाह रहा था, ताकि वो कोई तो एक्शन ले, क्योंकि इस तीखी मिर्ची को कब्जे में करते हुए, इसे बेबस करते हुए इसे बड़ा सुकून मिलता था। लगता है अकेले बैठ बैठ कर मिर्गी के दौरे पड़ने लग जाते हैं, जाके अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ तन्हाई अच्छे से दूर करते। खुशफहमी की भी इंतहा होती। यहाँ तो किस्सा ही उल्टा है। शर्म
और वो भी तुमसे। हाँ हाँ, अच्छा मजाक था अमान, वो कहका लगाकर एस्तराजिया नजरों से इसे देखने लगी। शामिर जो पहले इसे तपाकर लुत्फ लेने के मूड में था, इसकी बात से अंदर ही अंदर खुद ही तप उठा। घूर कर इसकी नीली आंखों में देखा, इसकी सियाह आंखों के अचानक झांकने पर वो गड़बड़ा गई, पर डरी नहीं और ना ही झिझकी, बल्कि अंदर से खुद को मजबूत बनाकर इसके आगे डट गई। अगर तुमने 2 सेकंड में मुझे अपना तिल नहीं दिखाया तो मैं तुम्हारे साथ ऐसी हालत में रूम से बाहर निकलूंगा, बल्कि सबके बीच सबके सामने अनजान बनकर तुम्हारे होंठों को बेदर्दी से चूम लूंगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो तुम सबके सामने मेरे साथ चलकर मुझे अपने होंठ चूमने दो, या यही अपना तिल दिखाओ। वो इसके दुपट्टे को मुट्ठी में पकड़कर लबों से लगाता हुआ इससे दूर हो गया। इसकी बेबाक बदतमीज गुफ्तगू से वो बेतहाशा सुर्ख चेहरे के साथ इसकी चौड़ी पुश्त को घूर रही थी। तुम एक सच में पागल साइको, जाने क्या कुछ हो, तुम्हारे सर का पीस पीस साइको है तुम। मेरा बस चले गला घोंट दूं तुम्हारा। वो इसकी बात से भड़क उठी। वो तो मैं हूँ। वो सामने जाके सोफे पे टांग चढ़ाए फैल कर बैठ गया। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। यूं ही तुम्हारी पुकार पे दौड़ी चली आई। वो तब कर अपना दुपट्टा ठीक करने लगी, पर यह देखकर इसे मजीद धचका लगा कि सर शानों से दुपट्टा गायब और हाथों में मेहंदी का ख्याल आते चौंकना हो गई। शामी ने मुस्कुराते हुए इसे दुपट्टे की तलाश करते देखकर हाथ बढ़ाया। तुम मीर, रोबा का दिल किया इसके बाल नोच ले। इसने कचकचाते हुए दांतों के बीच इसका नाम लिया। मीर, तुम्हें क्या लगता है मिसेस शामिर कि तुम मेरी पुकार पर ना आती तो मैं तुम तक नहीं पहुंच सकता? शुक्र करो इज्जत से पहुंच गई, वरना मैं भी तुम्हें यहाँ ला सकता था। इतनी बड़ी बात नहीं जितना तुम शो ऑफ कर रही हो। तुम्हें पाना कौन सी बड़ी बात है? वो तमसखर से कहता सर झटक गया। रूबा ने लब भेजकर इसके चेहरे को देखा। इसी तरह सामने शामिर ने भी नजरें उठाकर इसे दिखते नजरों से पास आने का इशारा दिया। काश मैं तुम्हारा खून पी सकती। अचानक ही इसने गुस्से से सख्त मुठ्ठियां भेजी। शामिर की नजरें सीधा इसकी भेजी हथेलियों पर गई। वो मसरूर सा हो गया, दोनों बाजू सोफे की पोस्ट से फैलाते मजीद रिलैक्स हो गया। खून ना सही, मेरे होंठ पी लो, मुझे भी पिला दो, तुम्हारा ही हूँ। मखमूर नजरों से इसके सरापे को देखते वो गंभीर लहजे में बोला। वो हद से ज्यादा बेबाक हो रहा था। रूबा तो अचानक इसकी बात से सटपटा गई। कमीना ऐसी बातें करके भी किस एटीट्यूड से रौब जता रहा था। इसका दिल चाहा चुटकी से इसकी सियाह आंखें फोड़ दे। तुम इंतहा के बदतमीज हो मीर, वो इस पर नीची आवाज में गुराई। तुम इंतहा की नशीली हो रूबी। वो सुकून से बैठा इसे कहते मुस्कुराया। तुम्हें देखते तुम्हारे दिल को सोचते एक नशा सर पर सवार हो जाता है, रवा रवा मसरूर हो जाता है। मैं वही नशा चाहता हूँ जो हकीकत में सीना चलाए, ना कि सीना खाक करे। ना सिगरेट, ना शराब, ना ही ड्रग्स। मुझे तुम्हारा नशा करना है और मैं चाहता हूँ तुम खुद अपनी रजामंदी से मेरे असाब पर यह नशा तारी कर दो। इसने अपनी थाई की तरफ इशारा दिया बैठने का। वो तो हका बका इस साइको वैम्पायर को देख रही थी जिसने इसकी आंखों के सामने तारे नचा दिए थे। वो शॉक्ड की कैफियत में थी और इसे साइको वैम्पायर को देखे जा रही थी। शामिर इसका दुपट्टा नाक के करीब करता इसकी महक को महसूस करने लगा, जिससे मजीद रुबा के वजूद में सरसराहट होने लगी। इसकी पलकें शर्म से लर्ज गईं। तुम जैसा फजूल को शख्स मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। शामिर गर्देजी वो दांत कचकचाकर फूले तनफ्फुस से बोली। ये भूल करके इसकी मेहंदी जिसे कितनी मुश्किल से बचाने की ताकत दूध में थी, वो बिल्कुल घुल चुकी थी आपस में। और ये मजीद सुकून बख्श रहा था शामिर को। अगर तुम मेरे अलावा किसी को देखती तो तुम्हारे पास ये बंदरियों जैसी आंखें आज सलामत ना होती। वो पुरसकून ठहरे मगर सपाट लहजे में गोया हुआ। रुबा ने अपनी मुस्कुराहट जब्त की। ओह रियली, अफसोस हुआ साइको वैम्पायर तुम्हारी जहनी हालत जानकर। बट वो क्या है ना शामिर, मेरे आंखों तक पहुंचने से पहले तुम्हें 3 नहीं 5 सीनों से टकराना पड़ता, और जब तक मुझ तक पहुंचते आई एम श्योर तुम खुद में खुद न रहते। वो मुस्कुराती एहतराजिया हंसी। ऑफ कोर्स मैं मुझ में कैसे रहता, मैं तो तुम्हारी मदहोश किन पोर पोर में बस चुका होता। तुम्हारे ये नाम नहाद 5 सीने मुझ तक क्या पहुंचते जब मैं खुद ही तुम्हारी सांसों में उतर कर रोगों में काबज हो जाता। वो आज जाने क्यों ऐसी बेकी सी बातें कर रहा था। इससे रुबा का पूर सुर्ख होकर रुखसार गुलाबी होकर हया की लाली से तप गए।
तुम से बंदा बात करने से बेहतर है जहर ही पी ले। वो अपना तनफ्फुस बहाल करने की नामहसूस सी कोशिश करती निचला होंठ दांतों में दबा गई। शामिर ने इसकी सुर्ख लाली से सजे रुखसार को दिखते हुए इसके होंठों को देखा। इसके दांतों में दबाने पर वो हौले से मुस्कुराया। मवन सी मुस्कुराहट थी। वो इसके दुपट्टे के बगैर सजे सरापे को गहरी नजरों से देखता हरे गुलाबी इम्तजाज की गोटों वाली चुनरी को अपने हाथ में पकड़े इसके वजूद के खदोखाल में खोया हुआ था। जहर पर क्यों सितम बर्पा करना चाहती हो? वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तुम्हारा, क्योंकि तुम इससे ज़्यादा जहरीली नागिन हो। तुम्हें शामिर गर्देजी ही मात दे सकता है, और अगर तुम्हें जहर खाने का ज़्यादा ही शौक है तो मुझे पी लो। मैं जहर से भी ज़्यादा ख़तरनाक हूँ। एक दफ़ा तुम में उतर गया, इसके बाद तुम्हें कोई नहीं बचा सकता मेरी दी हुई मौत से। इसके अल्फाज मैनिकेज, लहजा भारी, जबकि आंखों में इसे देखते ही देखते खुमार की लाली बिखर सी गई थी। रुबा ने ज़बर से मुट्ठियां भेजी। मान मुट्ठी भेजने पर इसे जैसे ही मेहंदी का एहसास हुआ, मुंह से बेसाख्ता ही चीख गूंज उठी, जो कि रूम से न जाने की हिम्मत करते वही दम तोड़ गई। क्या हुआ? वो इसकी सदमे में घिरी सूरत देख तो रहा था, पर इसे चढ़ाने का मौका हाथ से जाने नहीं दे सकता था। शट अप मेरी मेहंदी! वो एकदम गुस्से से चीखती, अचानक ही किसी बच्ची की तरह फूट फूट कर रोने लगी। कितने शौक से अपने हाथों में मेहंदी लगवाई थी इसने, और इसका नाम भी छपाया हुआ था इसमें, पर अब पूरी मेहंदी ही बिखर गई। रुबा इसे रोते देखकर शामिर एकदम अपनी जगह छोड़ता हुआ तड़प कर इस तक हवा के झोंके की तरह आया। क्या हुआ? दिखाओ। इसने पास आकर इसके हाथ देखने चाहे, जिन्हें देखती हुई वो रो रही थी। दूर रहो मुझसे, सब तुम्हारी वजह से हुआ। मेरी सुहाग की मेहंदी खराब कर दी तुमने, मेरी शादी की मेहंदी। अब सब आप ही को कितना टॉर्चर करेंगे, बातें सुनाएंगे कि इनकी बहन ने शादी की मेहंदी का ये हाल कर दिया। वो रोती हुई दुख से अपने हाथों में बिखरी मेहंदी को देख रही। इसके हाथों से इसका नाम ही मिट गया, मेहंदी की खूबसूरती ही गायब हो गई। वहां सिर्फ सुर्ख रंग ही रह गया, जैसे सारे अरमानों की वजूद ही खाक बनकर बखेर दिया। तुम्हारा सुहाग तो अभी जिंदा है ना? शामिर ने इसके फजूल रोने पर तंज किया। रुबा ने तड़प कर सर उठाते हुए इसे देखा। सारी जिंदगी सिर्फ बकवास ही करते रहना। वो सपाट गुस्से से कहती, नहीं, मेरा तो ऐसा कोई इरादा नहीं। बकवास तुम कर लेना, मैं तुम्हारी बकवास करते मुंह को हिरासत में ले लूंगा। और मेहंदी की टेंशन ना लो, मैं नाम यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से कल रात ढूंढूंगा। जब ये शिद्दत से पुकार कर धड़केगी तब मैं इसकी धड़कन सुनूंगा। ना के बेवकूफ़ों की तरह तुम्हारे हाथों में नाम ढूंढते हुए रात गुजार लूंगा और सुबह मुंह फैलाकर उठूं। वह तमसखर से बोलता हुआ अचानक से इसके दिल के मुकाम पर हाथ रखते हुए इसने इसकी सांसें बंद कर दी अपने लमस से। रुबा ने झटके से इसका हाथ खुद से दूर किया। इसके चेहरे का रंग लाल अंगारा हो गया था। आंसू शर्म और हया से इस बेबाक शख्स को देखकर कहीं छुप गए। आंखों में ही रुबा हैरत से इसे देखने लगी कि अचानक इस शख्स को क्या हो गया है। बहुत जिद्दी हो, पर ये याद रखना, कल रात तुम्हें मैंने खुद दिल दिखाने पर मजबूर ना किया तो मेरा नाम शामिर गर्देजी नहीं। वो इसकी गर्दन में हाथ डालते हुए बोला। रुबा का दिल बेसाख्ता जोर से धड़का। तुम्हें अंदाजा है बाहर मेरे हाथों की मेहंदी ऐसी देखकर कितनी शर्मिंदगी होगी, बातें सुनने को मिलेंगी। मेरा दुपट्टा तो मुझे जाना है, देर हो गई है, सख्ती से बोली। लो, शामिर ने इसके सामने इसका दुपट्टा किया। पहनाओ। मैं कैसे लूँ हाथ? पहले ही सब तुम्हारी वजह से, मुझे सिर्फ जलील करने के लिए बुलाना था, वही कर देते, मेहंदी तो ना खराब होती। वो गुस्से से कहती, डबडबाई नज़रों से मेहंदी को फिर से देखने लगी। तुम्हें किसने कहा? मैंने तुम्हें सिर्फ जलील करने के लिए बुलाया था। मैंने तो तुम्हें तिल दिखाने, प्यार करने के लिए बुलाया था, और अब तो तुम मुझे अपना तिल खुद दिखाओगी। वो फिर से जिद पर आ गया। रुबा इसके गुस्सा करने पर देखकर गड़बड़ा गई। अपनी फजूल की फरमाइशें अपने पास रखो, मैं नहीं। वो तड़क कर बोली। निकलो। एक हरफी बात कहते इसने सर्द लहजे में इसे जाने के लिए कहा। अभी इसकी बात मुकम्मल भी ना हो पाई कि जब अचानक वो गुस्से से सर्द सपाट अंदाज में गोया हुआ। रुबा ने चौंक कर इसे देखा। सुबह की खुफत से इसका चेहरा तब कर मुतगीर हो गया था कि कैसे वो इसे कमरे से निकाल रहा था। जारी है। तो प्यारे रीडर, ये रही आज की डबल एपिसोड। तो कैसा लगा डबल एपिसोड रीड करके? फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।